हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। बहुत आसान एमसीक्यूज हैं, छोटा सा लेक्चर होगा और जो कुछ हमने चैप्टर में पढ़ा है तकरीबन वही बातें इन्होंने एमसीक्यूज में पूछ ली हैं। पहला एमसीक्यू कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्वांटिटीज मे बी मेजर्ड इन द सेम यूनिट। अब यहाँ पर ना चार ऑप्शंस आप देखो और हर ऑप्शन में ना आपको पेयर ऑफ क्वांटिटीज नजर आएंगे। ठीक है, अब आपको ना पेयर नजर आ रहा है मतलब कि दो दो क्वांटिटीज दी गई हैं हर ऑप्शन के अंदर। अब बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है जहां पर ना हमारे पास दोनों क्वांटिटीज का यूनिट सेम हो। अब देखते हैं पहले वाले में यहाँ पर कहता है हीट एंड टेम्परेचर। हीट को हम मेजर करते हैं जाउल के अंदर, ठीक है, और टेम्परेचर को मेजर करते हैं केल्विन के अंदर। तो ये तो सेम ना हुई। इसी तरह टेम्परेचर को करते हैं केल्विन के अंदर, एरिया को करते हैं मीटर स्क्वायर के अंदर, और हीट को करते हैं जाउल में, और वर्क को करते हैं जाउल में। बिल्कुल ठीक है, ये तो सेम हो गया। और लेंथ को करते हैं मीटर में और वर्क को करते हैं जाउल में। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है ना, हीट एंड वर्क, ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हीट का यूनिट जो है वही सेम यूनिट ना हमारे पास वर्क का भी होता है। तो इस तरह हम ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट समझ लेंगे। आगे चलते हैं दूसरे की तरफ। इन विच यूनिट वी यूजली मेजर द एनर्जी प्रेजेंट इन फूड। फूड के अंदर, खाने के अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम किस चीज में मेजर करते हैं, कौन से यूनिट में मेजर करते हैं। तो देखो पाकिस्तान में ना अमूमन, और बहुत से मुल्कों में पाकिस्तान को मिला के, हम लोग जो फूड की एनर्जी है ना उसको कैलोरीज के अंदर मेजर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास ठीक है। लेकिन याद रखो कि अक्सर मुल्कों में ना किलो जाउल्स का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, किलो जाउल्स के अंदर भी एनर्जी को मेजर करते हैं अक्सर मुल्कों में। लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से देखेंगे तो कैलोरी ऑप्शन हमारे पास ना बेस्ट आएगा। आपने अक्सर सुना ही होगा, अक्सर कह रहे होते हैं कि यार अगर एक समोसा खा लेंगे तो 350 कैलोरीज आ जाएंगी। और जो भी कुछ खाते हैं हम उसमें हमें अमूमन जो होते हैं लोग बता रहे होते हैं कि इसमें इतनी कैलोरीज हैं, इसमें इतनी कैलोरीज हैं, और मेंटेनेंस कैलोरीज हमारी कितनी है उसको हमने बैलेंस रखना है। तो ये कुछ खाना है, ये कुछ नहीं खाना। तो कैलोरीज का लफ्ज आपने ना रिपीटेडली बहुत बार सुना होगा अक्सर लोगों से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट बनती है यहाँ पर। आगे कहता है विच व्हाट प्रीफिक्स इज यूज्ड फॉर 10⁻⁻12। ये तो बहुत आसान है। फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 में आपने प्रीफिक्सेस याद किए हैं और यहाँ पर भी आपने याद किया होगा। अब 10⁻⁻12 क्या होता है ऊपर लेक्चर में हम देख लेते हैं और हमें पता लग जाएगा। यहाँ पर अब देखो, पीको की जो वैल्यू है वो होती है 10⁻⁻12, तो हम यहाँ पर पीको ऑप्शन करेक्ट लगा देंगे। अच्छा जी, ये आ गया पीको। आगे चलो, आगे कहता है चौथा, सही नहीं लगा, अब लगाते हैं पीको। चौथे में कहता है इन ऐसा यूनिट्स ऑफ प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन। अब प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, ये आपको याद होगा फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपने ड्राइव क्वांटिटीज पढ़ी थी, उसमें एक ड्राइव क्वांटिटी प्रेशर था। तो वहां पर आपने उसका ऐसा यूनिट क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था पास्कल। ठीक है, तो हम पास्कल इसका आंसर लगा देंगे। अब देखो ये भी हो सकता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी हो सकता है, इसका मतलब यही है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब है न्यूटन Nm-2। तो ये भी तो प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी तो प्रेशर का यूनिट है। तो हम कहेंगे ये ऑप्शन भी हो सकती है। लेकिन जब हमारे पास दोनों ऑप्शंस है ना, पास्कल भी और ये भी है, तो आप लोग प्रेफर करो पास्कल का ही आंसर लगाना। ठीक है, क्यों? क्योंकि पास्कल ना इटसेल्फ एक यूनिट है प्रेशर का। और अगर हम कहें ना कि पास्कल को डिफाइन करो, तो फिर आप जो है ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है हम ये बताएंगे। तो पास्कल की डेफिनेशन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, लेकिन हमसे अब डायरेक्ट यहाँ एमसीक्यू में पूछा कि प्रेशर का यूनिट बताओ क्या होता है, तो हम कह देंगे पास्कल है। तो अब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ना बेस्ट बनती है, तो आपने इसको ही लगाना है। विच सिंबल इज यूज फॉर किलोग्राम इन ऐसा यूनिट। यार बिल्कुल सिंपल, किलोग्राम केजी, बच्चों वाला सवाल। व्हाट डज अ मोल रिप्रेजेंट। बहुत बार केमिस्ट्री के अंदर मोल मोल तो बढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, और मोल क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर नंबर की ऑप्शन है तो हम नंबर को लगा देंगे। चैप्टर नंबर 4 में मैंने बहुत पढ़ाया मोल के बारे में, नहीं पता तो जाके चैप्टर का आप लेक्चर्स देख के आ सकते हो। वैसे बता दूं कि मोल जो होता है ना वो 1 मोल बराबर होता है एवोगैड्रो नंबर के। तो इतनी बात अभी जेल में रख लो। और मोल रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, चाहे वो आइटम्स हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो फॉर्मूला यूनिट्स हो। आगे कहता है विच यूनिट ऑफ वॉल्यूम शुड यूजली बी यूज इन केमिस्ट्री। अब वॉल्यूम के लिए हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखो बड़ा आसान है। लेक्चर नंबर 2 मैंने आपको पढ़ाया था, वहां पर ये बात डिस्कस की थी मैंने। केमिस्ट्री के अंदर जब हमने वॉल्यूम की लाइन पढ़ो, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम इन केमिस्ट्री, वॉल्यूम मेजर करना हो केमिस्ट्री में तो हम इस्तेमाल करते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, CM3। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का क्यूब। तो क्या है ये जी, क्यूबिक सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर इसको लगा दिया, बस यही आंसर है और सिंपल सा। आगे चलते हैं, क्योंकि हमने ये तो पढ़ा भी था चैप्टर के अंदर, आपने वहां पर याद भी किया था, मैंने कहा था याद कर लेना है उसको एमसीक्यूज के लिए। देखो एक्सरसाइज में एमसीक्यू आ भी गया इसका। एक्सप्रेस 0.000840 इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन फिजिक्स में पढ़ा के आ चुका हूँ। इसका बेस्ट तरीका ये होता है साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का कि आपने एक डिजिट लिखा है उसके बाद पॉइंट लगाना है। तो हमने 8.40 इस तरह करके हमने ना कोई वैल्यू को अरेंज करना है।
तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि हमने पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, ये याद रखना। तो ये ए और सी में से कोई एक होगी। लेकिन अब इसका तरीका क्या है, देखो क्या है। मैंने बताया था आपको कि जब हमने लेफ्ट से राइट पर डेसिमल शिफ्ट करते हैं ना, जैसे कि एक दो, दोबारा करते हैं, एक दो तीन चार, मैंने यहां पर शिफ्ट करना है। अब मैंने डेसिमल लेफ्ट से राइट शिफ्ट करना है, तो मेरी 10 की पावर माइनस में हो जाएगी। और कितना डिजिट मैं राइट पर शिफ्ट किया है, इसको 4 डिजिट शिफ्ट किया है, तो 10 की पावर हो जाएगी -4। तो यह ऑप्शन नंबर आप सी देख सकते हो, ये बन जाएगा 8.40 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। तो ये हमारे पास इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं हम आगे 9वें पे। फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स में बहुत बात, ये मैंने काफी बार ना ये मैंने बात रिपीट की थी कि आपने जब लेफ्ट से राइट पे मूव करना है तो आपने 10 की पावर माइनस में लेनी है, राइट से लेफ्ट मूव करना है तो आपने 10 की पावर प्लस में लेनी है। तो ये उसी उसी कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर ना ये एमसीक्यू का हमने आंसर बनाया है। आगे चलते हैं, इन एसआई यूनिट प्रीफिक्सेस नैनोमीटर। लो, नैनो आपको आ गया यहाँ पर भी, क्योंकि फिजिक्स के अंदर भी हम पढ़ के आए थे नैनो क्या होता है, यहाँ पर भी लिखा होगा। 10 रेज़ टू पावर क्या होती है, अभी हम देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है 10 रेज़ टू पावर -9। देखो ये आखिरी दो ना, दोनों एमसीक्यूज में आ गए हैं। फिजिक्स में आपने याद किए ही होंगे, यहाँ पर भी पढ़ लोगे तो आपको पता लग ही जाएगा। तो 10 रेज़ टू पावर -9 इसका करेक्ट आंसर बनता है। ये लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, 65 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 65 डिग्री सेल्सियस को हमने कन्वर्ट करने हैं केल्विन के अंदर, ठीक है, क्योंकि सारी ऑप्शन ना केल्विन के अंदर दिए हुए हैं। अब किस तरह करेंगे, आप कहेंगे कि हमने लेक्चर नंबर 2 लिया हुआ है और हमें पता है कि इसका एक फॉर्मूला होता है। हाँ जी, अब वो जो फॉर्मूला है ना वो ये है, केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273। अब हमें दिया हुआ है केल्विन में आंसर निकालना है, तो केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस में कितना दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है, 65 प्लस 273 कर लो आप। ठीक है, अब क्या आंसर आ जाएगा, सो करेंगे आप तो 338 आंसर बनता है इसका। तो ये ऑप्शन लगा देते हैं हम 338 वाली, ये रहा 338 केल्विन। तो ठीक है, तो हमने 65 सेल्सियस को हमने कन्वर्ट कर लिया केल्विन के अंदर विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, के इज इक्वल टू सी प्लस 273। तो ये आसान से एमसीक्यूज हमारे हो गए यहाँ पर खत्म। अब मैं दोबारा एमसीक्यूज के जो ऑप्शंस हैं वो रिपीट करता हूँ। पहले का सी है, दूसरे का भी सी है, तीसरे का बी है, चौथे का डी है, पांचवें का डी है, छठे का ए है, सातवें का सी है, आठवें का भी सी है, नौवें का ए है और 10वें का बी है। इसके साथ साथ ही हमारे एमसीक्यूज हुए खत्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पर क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक के तमाम लेक्चर्स हैं। पूरी बुक पढ़ा चुका हूं मैं, तो कोई भी लेक्चर कहीं पर भी किसी भी चैप्टर में कोई मसला है तो हर तरह के आपको वहां पर लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो फिर सब्सक्राइब करना है आपने चैनल को और वीडियो को कर देना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।